अब बात दिल दहला देने वाले श्रद्धा मर्डर की करेंगे। शातिराना तरीके से अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा का मर्डर करने वाला आफताब अब पुलिस के शिकंजे में पूरी तरह से फंस चुका है। इस मर्डर केस में आफताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले सबूतों का पुलिंदा करीब करीब तैयार हो चुका है। आफताब के खिलाफ रोज नए सबूत मिल रहे हैं और इन सबूतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आफताब तू तो गया। क्या है ये तमाम सबूत आपको हम बताएंगे। पहले बताते हैं श्रद्धा हत्याकांड में महाविस्फोटक खुलासा हुआ है। तो पुलिस के हाथ बड़ा सबूत लगा है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें महरौली के जंगल जाता हुआ ये साफ तौर से देखा जा सकता है। महरौली के जंगलों में लगातार खाक छान रही पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। माना यह जा रहा है कि महरौली के जंगलों से जो हड्डियां मिली हैं उन पर कट के निशान हैं। जंगल से कलाई और कोहनी के बीच की हड्डी मिली है। आफताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े आरी से किए थे। ऐसे में यह हड्डियां आफताब के गले की हड्डियां बन सकती हैं। आगे देखिए हमारे सहयोगी मनोहर केसरी की खास रिपोर्ट। श्रद्धा हत्याकांड मामले में अभी हम मौजूद हैं महरौली जंगल में। आप देखिए छठे दिन भी पुलिस महरौली जंगल में लगातार खोज रही है। तकरीबन 40 से 50 पुलिस की टीम है जो एक एक जगहों पे खाक छान रही है, ढूंढ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम है और दिल्ली पुलिस की टीम लाठी से जो है सो एक एक करके झाड़ियों को हटा रही है और देख रही है कहीं कोई हड्डियां तो नहीं है, कोई बॉडी पार्ट्स तो नहीं है, कहीं श्रद्धा की खोपड़ी तो नहीं है, हथियार जिसके लिए पुलिस लगातार दिन रात एक की हुई है वो तो नहीं है। लगातार बड़े अधिकारी भी अंदर मौजूद हैं, अधिकारी नारंग भी मौजूद हैं, एसएचओ भी मौजूद हैं और सुबह से ही तलाशी जारी है। और आप देखें तो जिस तरह से ये आप देखिए ये दिल्ली पुलिस है, यहाँ पर लगा दिया गया है ताकि जंगल के अंदर मीडिया भी न जाए, उनके काम में कोई दखल न दे। और लगातार कोशिश की जा रही है कि जिस प्रकार से पुलिस को 5 दिन का वक्त मिला है, पुलिस रिमांड पे 2 दिन बीत चुका है और ये भी सोर्सेज बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस, उत्तराखंड पुलिस और हिमाचल प्रदेश के पुलिस से संपर्क साधा है और वहां भी जो बॉडी पार्ट्स हैं या तमाम सबूत हैं उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में छठे दिन भी पुलिस कोशिश कर रही है कि लगातार श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स मिल जाएं। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब को लेकर पुलिस दिल्ली से बाहर जा चुकी है। माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल में आफताब को पुलिस लेकर जाएगी। बचे हुए रिमांड के दिनों में पुलिस सभी जगह पर जाकर संबंधित क्राइम वाली जगहों को तलाश लेना चाहती है क्योंकि पुलिस को यह शक है कि अलग अलग जगह पर सबूत ठिकाने लगाए गए हैं। जतिश गोस्वामी की खास रिपोर्ट आप देखिए। मोहब्बत और उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देने वाले आफताब के मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक बार फिर आफताब को लेकर पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए पहुंची। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस फ्लैट की जिसमें श्रद्धा के जिस्म के 35 टुकड़े कर दिए गए थे और मैं ठीक उसी गली में मौजूद हूं जहां पर वो फ्लैट है। क्या कुछ पुलिस अब इस मामले में कर रही है वो आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल यहां पीछे ये जो आप ग्रीन कलर की इमारत देख रहे हैं, 3 मंजिला इमारत, इसी के फ्लैट को हमने आपको बार बार दिखाया है। ये ग्राउंड फ्लोर है और इसके ठीक ऊपर वाला जो फ्लोर है वहां पर पुलिस एक बार फिर से पहुंची थी और पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। आफताब को भी यहां पर लेकर पुलिस आई थी और तमाम उन तथ्यों की तस्दीक करने की कोशिश पुलिस कर रही है जो बयान लगातार आफताब दे रहा है, क्योंकि आफताब ने ऐसी ऐसी चौंकाने वाली बातें कही हैं जिससे उसे सनकी समझने की कोशिश पुलिस करे, ऐसी भूल पुलिस करे आफताब को लगता है। लेकिन पुलिस लगातार हर एंगल पर जांच कर रही है और मानकर यह चल रही है कि वो झूठ बोल रहा है और खुद को गलत तरीके से सनकी साबित करने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको कोर्ट में इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन अब नया क्या है? नया ये है कि दोबारा से जब पुलिस को आफताब का रिमांड मिल गया है, अतिरिक्त रिमांड मिल गया है, तो पुलिस उसे हर उस जगह पर ले जाना चाहती है जहां जहां इस पूरे घिनौने क्राइम के तार जुड़े हुए हैं। इसीलिए इस घर पर जब पुलिस पहुंची तो उससे यह तस्दीक की गई कि किस तरह से ये जो पूरी वारदात है अंजाम दी गई और उसमें जैसे कि उसने कहा कि उसने खोपड़ी को केमिकल से जलाने की कोशिश की थी, तो केमिकल के ट्रेसेस पुलिस ने खंगालने के तरीके जो हैं दोबारा से यहां पर आजमाए एफएसएल टीम के साथ साथ। इसके अलावा पुलिस किचन में भी गई थी जहां पर वो ब्लड मिला सिलेंडर के नीचे वाले हिस्से में। इसके अलावा आफताब ने खुलासा ये किया था कि जब
वो अपने दोस्तों को यहां पर बुलाता था श्रद्धा की हत्या के बाद, और टुकड़े घर में ही मौजूद थे, तो उस दौरान वो टुकड़ों को पैकेट में डालकर घर के दूसरे हिस्सों में भी छुपाता था। फ्रिज से वो उन हिस्सों को निकाल देता था जिससे कहीं किसी को शक ना हो जाए। तो वो दूसरे कोने इस घर के कौन कौन से हैं वो भी पुलिस खंगाल रही है, क्योंकि वो वैक्यूम क्लीनर खरीद कर लाया था, और वैक्यूम क्लीनर भी हमने आपको लगातार दिखाया था। इसके अलावा पानी गर्म करने वाली रॉड भी वो खरीद कर लाया था, उसको भी हमने दिखाया था कि वो इसी घर में उसने रखी थी। तो ये सभी चीजें एक साथ जोड़कर उनकी तस्दीक करने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। गली में कई सीसीटीवी हैं, आप देखिए एक सीसीटीवी कैमरा आपको यहां नजर आएगा, और इस सीसीटीवी कैमरे का डायरेक्शन ठीक उस तरफ है जहां पर आफताब का घर है, वो फ्लैट जहां पर वो श्रद्धा के साथ रहता था। तो ये डायरेक्शन जो है वो पुलिस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके अलावा देखिए इस तरफ ये जो सीसीटीवी है ये पुलिस को लगातार ये बता रहा है कि वो कितनी बार टुकड़े लेकर यहां से गया था, क्योंकि उसने अलग अलग बयान दिए हैं। उसने कहा कभी 18 दिन में उसने टुकड़े ठिकाने लगाए, कभी उसने महीनों में टुकड़े ठिकाने लगाने की बात कही। श्रद्धा की मोहब्बत और उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देने वाले आफताब के मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक बार फिर आफताब को लेकर पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए पहुंची। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस फ्लैट की जिसमें श्रद्धा के जिस्म के 35 टुकड़े कर दिए गए थे, और मैं ठीक उसी गली में मौजूद हूं जहां पर वो फ्लैट है। क्या कुछ पुलिस अब इस मामले में कर रही है वो आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल यहां पीछे ये जो आप ग्रीन कलर की इमारत देख रहे हैं, 3 मंजिला इमारत, इसी के फ्लैट को हमने आपको बार बार दिखाया है। ये ग्राउंड फ्लोर है, और इसके ठीक ऊपर वाला जो फ्लोर है वहां पर पुलिस एक बार फिर से पहुंची थी, और पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। आफताब को भी यहां पर लेकर पुलिस आई थी, और तमाम उन तथ्यों की तस्दीक करने की कोशिश पुलिस कर रही है जो बयान लगातार आफताब दे रहा है, क्योंकि आफताब ने ऐसी चौंकाने वाली बातें कही हैं जिससे उसे सनकी समझने की कोशिश पुलिस करे, ऐसी भूल पुलिस करे आफताब को लगता है। लेकिन पुलिस लगातार हर एंगल पर जांच कर रही है और मानकर यह चल रही है कि वो झूठ बोल रहा है और खुद को गलत तरीके से सनकी साबित करने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको कोर्ट में इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन अब नया क्या है? नया ये है कि दोबारा से जब पुलिस को आफताब का रिमांड मिल गया है, अतिरिक्त रिमांड मिल गया है, तो पुलिस उसे हर उस जगह पर ले जाना चाहती है जहां जहां इस पूरे घिनौने क्राइम के तार जुड़े हुए हैं। इसीलिए इस घर पर जब पुलिस पहुंची तो उससे यह तस्दीक की गई कि किस तरह से ये जो पूरी वारदात है अंजाम दी गई, और उसमें जैसे कि उसने कहा कि उसने खोपड़ी को केमिकल से जलाने की कोशिश की थी, तो केमिकल के ट्रेसेस पुलिस ने खंगालने के तरीके जो हैं दोबारा से यहां पर आजमाए एफएसएल टीम के साथ साथ। इसके अलावा पुलिस किचन में भी गई थी जहां पर वो ब्लड मिला सिलेंडर के नीचे वाले हिस्से में। इसके अलावा आफताब ने खुलासा ये किया था कि जब वो अपने दोस्तों को यहां पर बुलाता था श्रद्धा की हत्या के बाद और टुकड़े घर में ही मौजूद थे, तो श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल पहुंची है दिल्ली पुलिस। सबूतों की तलाश में हिमाचल पहुंची दिल्ली पुलिस। गेस्ट हाउस के मालिक से यहां पूछताछ की गई है। अप्रैल में इसी गेस्ट हाउस में श्रद्धा और आफताब ठहरे थे। महरौली के जंगलों में भी लगातार छानबीन की जा रही है, लेकिन हिमाचल तक दिल्ली पुलिस पहुंची है तहकीकात करने के लिए। हर एक एंगल से इस पूरे मामले की छानबीन करना चाहती है पुलिस। जहां जहां आफताब और श्रद्धा ठहरे थे हर उस जगह पर पुलिस पहुंच रही है। हिमाचल भी पहुंची है जहां सबूतों की तलाश की जा रही है। वहां जिस फ्लैट पर दोनों रहते थे वहां मालिक मकान से भी बातचीत की गई है, और अप्रैल में बताया जा रहा है कि इसी गेस्ट हाउस में श्रद्धा और आफताब ठहरे थे, उनसे पूछताछ की गई है। इसके अलावा महरौली के जंगलों में भी लगातार पुलिस खाक छान रही है। तमाम सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले से पूरा देश दहल उठा है, और श्रद्धा मर्डर केस को लेकर पुलिस जल्द से जल्द खुलासा करना चाहती है, जल्द से जल्द इस पूरे राज से पर्दा हटाना चाहती है। इसीलिए सबूतों की तलाश में हिमाचल प्रदेश तक दिल्ली पुलिस जा पहुंची है। सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। गेस्ट हाउस जहां पर श्रद्धा और आफताब ठहरे थे अप्रैल के महीने में, वहां पर भी जांच पड़ताल की गई है। वहां से भी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस हिमाचल तक जा पहुंची है। यहां भी पूछताछ की जा रही है तमाम उन लोगों से जिनसे श्रद्धा और आफताब मिले थे। उस गेस्ट हाउस में भी तलाशी ली गई है, छानबीन की गई है जहां अप्रैल के महीने में दोनों ठहरे थे। तो दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई के वसई में तमाम सबूत जुटा रही है। दिल्ली पुलिस ने
श्रद्धा मर्डर केस में गोडविन का बयान भी दर्ज किया है। गोडविन वो शख्स है जिसने श्रद्धा की मदद की थी। करीब 6 घंटे तक दिल्ली पुलिस ने बयान दर्ज किए और श्रद्धा के सहयोगी के भाई गोडविन ने बताया कि साल 2020 में भी आफताब श्रद्धा को परेशान करता था। तो साल 2020 में श्रद्धा जिस कॉल सेंटर में काम कर रही थी, उस वक्त श्रद्धा ने अपने बॉस से मदद की थी। श्रद्धा को कैसे जानता हूँ, मेरा इंटरेक्शन उनसे कैसे हुआ है, मैं उनको कब से जानता हूँ, उनके फैमिली को अगर जानता हूँ या नहीं, बताया क्या आपने? मैंने जो अभी तक न्यूज में जो बयान दिया है वो एग्जैक्ट मैंने राइटिंग में आज दिया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मगर इतना है कि आप लोग अभी जो न्यूज में कौन से भी चैनल पे देख रहे हो, वही चीज राइटिंग में दिया, ना एक सेंटेंस आगे ना पीछे। 2020 में उनको हेल्प चाहिए था, जब मैंने उनको हेल्प किया था तो वो हेल्प के दौरान जब वो पेन में थे, मैं उनको एक हॉस्पिटल लेके गया था जहाँ से उनको प्रिस्क्राइब ड्रग चाहिए था, वो उसके बाद मैंने उनको हेल्प किया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ महीनों के लिए मेरा उनका इंटरेक्शन था, मगर मैं उसका दोस्त नहीं हूँ, सिर्फ एक इंसिडेंट के लिए मैंने उनको हेल्प किया था। अच्छा, क्योंकि वो जो कंपनी के लिए काम करती थी, वही कंपनी में मेरा भाई भी काम करता था, जिसकी वजह से ने अपने मैनेजर को कॉन्टेक्ट किया था जब वो हादसा उनके साथ हुआ था, और तभी मेरे भाई शिफ्ट पे जा रहे थे। तो इवेंचुअली वो कंपनी के मैनेजर ने मेरे भाई को फोन किया कि श्रद्धा आपके एरिया में रहती है, आप उनको प्लीज हेल्प कर लीजिए। तो उस बहाने वो नंबर मेरे पास ट्रांसफर हुआ था श्रद्धा का, और मैं उनसे मिला। श्रद्धा आफताब की दरिंदगी से पूरी दुनिया सन्न हो गई है। पुलिस पूछताछ में आफताब रोज नए खुलासे कर रहा है और उसका अमानवीय चेहरा भी सबके सामने आ रहा है। पुलिस पूछताछ में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस से पूछताछ में आफताब ने कबूल किया कि उसने श्रद्धा के शव पर हमला किया था, शव पर लात और घूंसे भी बरसाए थे। यानी आफताब ने श्रद्धा के शव के साथ भी बर्बरता की थी। तो आफताब की दरिंदगी के कितने राज हैं, ये बड़ा सवाल है। तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धा को किस कदर पीटा जाता था, बेरहमी से उसकी पिटाई की जाती थी, ये तस्वीर बता रही है। 2020 की ये तस्वीर जो श्रद्धा के एक दोस्त ने शेयर की है, उसमें उसके चेहरे पर साफ चोट के निशान देखे जा सकते हैं। बेरहमी से पिटाई होती थी। व्हाट्सएप के जरिए भी जो चैट सामने आई है, उसमें भी सबूत मिले हैं कि श्रद्धा के साथ मारपीट करता था, बुरा व्यवहार करता था आफताब। और आफताब सीरियल किलर तो नहीं है, इस एंगल से पुलिस जांच कर रही है। खोपड़ी की भी तलाश लगातार की जा रही है। सहयोगी जतिन गोस्वामी की खास रिपोर्ट आप देखिए। 35 टुकड़े आपके सामने, ये डमी है। एक बार हम समझना चाहेंगे साइकोलॉजिकली भी, जो आप क्योंकि मनोचिकित्सक लगभग डॉक्टर पूरा एमबीबीएस वाली साइकोलॉजी भी समझते हैं, तो ये मैं समझना चाहूंगा आपसे कि अगर एक जिस्म के सामान्य तौर पर भी देखें तो कोई जल्लाद ही ये काम करेगा। हालांकि पहले तो ये हम बार बार बता दें, लेकिन उसमें तो 35 टुकड़े किए, तो किस तरह से उसके हाथ नहीं कांपे होंगे? सिंपल है, तभी वो वर्ड दे रहे ना, मैं क्रिमिनल माइंडसेट। जब एक एबनॉर्मल बिहेवियर में हमारा एक ये माइंडसेट ऐसे आ जाता है, तो एक ऑब्वियस है कि एक छोटा सा कट क्या वो कितने भी पीसेस कर दे, उसके दिमाग पे कोई असर ही नहीं होगा। उस टाइम पे वो दिमाग उसका एकदम कहते हैं कि खाली है, कुछ भी नहीं चल रहा, बस करना है तो बस काटना है बस। क्योंकि जैसे साथ में आ रहा है कि वो गांजा भी लेता था सब कुछ, तो कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट हमारे सोच पे आता है। तो प्यार करती थी, इतना ही तो गुनाह था उसका। प्यार करना, वो प्यार करती थी श्रद्धा, क्योंकि उसको प्यार उसकी फैमिली से नहीं मिला। तो उसने एक जहाँ से उसको थोड़ा सा प्यार दिखा, उसने लगा कि हाँ यही मेरी लव एंड केयर कर सकता है। तो उस श्रद्धा ने भी उसकी कितना उसको मारा भी है, जैसा सब चल रहा है। उसके बाद भी उसने उस चीज को साइड पे रख के बस ये कि मुझे केयर कर रहा है, उसने वो सहा। और जो आज उसका एक अंत हुआ, वो शायद उसे भी नहीं पता था। अगर हम खोपड़ी की बात करें, देखिए स्कल की बात करें, मैं आकाश को कहूंगा स्कल की तरफ एक बार कैमरा लेकर जाएं। ये ऊपर का हिस्सा, यहां से लगभग शायद कट किया होगा। थोड़ा हम आपसे समझना चाहेंगे कि हालांकि सर्जिकल थोड़ी सी मैं बातें आपसे पूछना चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी जितना आप समझा पाएं कि जब कट किया होगा तो किस तरह से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई होगी, जाहिर सी बात है। और खोपड़ी के बारे में एक और चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ। खोपड़ी बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी खोपड़ी नहीं मिली है
और बातें जो आई हैं वो बेहद घिनौनी हैं कि उसने खोपड़ी का ये हिस्सा यहाँ से काटा गले से और फिर उसे फ्रिज में रख दिया। बाद में ये भी कुछ लोगों ने कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि मेकअप कर दिया। बाद में ये भी कहा गया है, क्योंकि बयान वो बदल रहा है, कि उसने जलाने की कोशिश की, किसी टॉर्च से, एक लेजर वाली कोई टॉर्च होती है उससे जलाने की कोशिश की, गर्म पानी से जलाने की कोशिश की, केमिकल तक डाला। तो इसको समझाते हुए थोड़ा समझना चाहेंगे, खोपड़ी नहीं मिलती है तो कितना पुलिस के लिए मुश्किल हो सकता है? बिल्कुल मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो हमें पीसीस भी मिले हैं, आप उस तौर पे भी देखो कि अभी तक ये भी हमें को कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो श्रद्धा के ही हैं। क्योंकि डेफिनेटली उसकी साइकोलॉजिकल पार्ट से तो कहीं ना कहीं पूरा ही वो अपने को खत्म कर चुका है कि उसको एक नॉर्मल हम पर्सन काउंट ही नहीं कर रहे। एक कहते हैं ना कि एक सोसाइटी में रह रहा है बट सोशली वो काइंड ऑफ एंटी सोशल रहा। जिस तरीके से उसने इसके साथ किया भी, फ्रीजर में रखा, जल नहीं रही है, वो इतने सारे माइंड क्यों आ रहे हैं उसके? जी अच्छा, कॉमनली मैं एक सवाल पूछूं आपसे, मैंने पहले भी बताया दर्शकों के लिए कि अगर कोई एक बिना जानकार शख्स शायद वो हत्या कर दे तो कितने टुकड़े एक लाश के कर सकता है, मैक्सिमम कितने टुकड़े कर सकता है? और एक कॉमन जो कुछ केसेस आए हैं तो उसमें आपने कोई केसेस सुने हो कि कितने टुकड़े लगभग किए गए एक लाश के? देखिए, अगर एक हम पहले सबसे पहले ये हम साउंड कर रहे हैं कॉमनली, बट ये कॉमनली कहीं से भी अगर हम थोड़ा सा भी अपनी हाथ में अगर थोड़ी चोट लग जाए, कट जाए, हम उसको भी एक बहुत पेनफुल हमारे लिए रहता है। तो एक नॉर्मली तो हम इसको नहीं बोल सकते कि एक काट दिया एंड ऑल। इट डिपेंड द इंडिविजुअल पर्सन की कोई एक टुकड़ा कर रहा है, कोई 2 कर रहा है, कोई 3 कर रहा है। बट चाहे कितने भी टुकड़े करो, चाहे 3 करो या 4 या 6, सिंपल है, उस पर्सन की साइकोलॉजी एक नॉर्मल तो नहीं है। एक अब नॉर्मल बिहेवियर तो तब भी काउंट किया ही जाएगा।